Hello friends, you are most welcome at my YouTube channel. Today I will discuss about only basic concept of math. देखिए एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन जो है आपने बहुत ही 1 to 8 स्टैंडर्ड में आपने इसके बीच में आपने अध्ययन किया होगा। 0.2 का होल क्यूब गुणे 0.03 का होल स्क्वायर बटा 0.8 गुणे 0.09 को हल करना है। जब इस तरह से बटा में क्वेश्चन आए और दशमलव में रहे और गुणा के बाद की जाए तो इस प्रकार से सॉल्विंग प्रोसेस मैंने बताया है। देखिए इसको सामान्य तरीका से पहले इसको अगर क्यूब करेंगे तो जो है 8 हो जाएगा। इसका भी अगर गुणा करते हैं 3 का तो 3 गुणे 3 जो स्क्वायर में है तो 9 हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि यहाँ देखिए, यहाँ पे भी मैंने वैसे ही मेंशन किया। लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि देखिए यहाँ 0.3 है, इसका स्क्वायर है और उसके बावजूद भी यहाँ आपको 4 अंक दिखाई दे रहा है। देखिए 0.0009 और यहाँ 0.8 दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है ना। तो ये कैसे हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इसके बाद देखिए, इसके बाद जो मैंने पहले वाला मेथड में आपको रूल बताया था कि अगर जितना दशमलव के जितना दशमलव के बाद अंक ऊपर वाला होता है उतना नीचे लगाते हैं, 1 लगा का 0, तो उतना ही मैंने 0 लगाया है यहाँ, ठीक है। और उसके बाद जैसे जितना दशमलव के बाद अंक ये नीचे वाला में है उतना मैंने जो है 0 ऊपर लगाया है, 1 लगाकर। 3 देखिए 2 दशमलव के बाद 0.9 2 अंक हो गया, 1 इधर हो गया, 3 अंक 3 लगाए हैं, ठीक है। और 1 कट जाएगा और इसके बाद 1000 आएगा 10 टू द पावर इतना। लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। यहाँ 0.2 का होल क्यूब है, ठीक है, यहाँ होल क्यूब है, यानी इसको 2 को 3 बार गुणा करेंगे। और देखिए जितना दशमलव के बाद अंक होगा उतना उसके घात में गुणा करेंगे, यानी कि पावर्स में जो है पावर्स है तो उतना देखिए 8 हो जाएगा। अब आप देखिए 0.8 लिखे हैं ना, 0.08 लिखे हैं, यानी इसके घात में 1 जोड़ दिए हैं तो क्या हो गया कि यहाँ गुणा कर दिए हैं तो फिर वो सब हो जाएगा। फिर यहाँ भी आप देखिए अगर 0.02 है और इसका दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 अंक हैं तो यानी 2 से गुणा हो गया, यानी 4 इसका हो जाएगा, 2 दूना का 4, घात भी 4 हो जाएगा, यानी 0.004 हो जाएगा। तो ये मेथड है। फिर आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन है 0.002 का होल स्क्वायर। अब इसको देखिए, इसको 2 बार गुणा कर देंगे तो यहाँ दशमलव के बाद जितना अंक होगा उतना घात में गुणा हो जाएगा, तो यानी कि 2 3 6, यानी कि 6 0 होगा। और इसके बाद 2 दूना का 4, तो देखिए यहाँ 6 जो है आप पूरा होगा 0.00004। तो यहाँ आप समझ सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने स्पष्ट रूप से लिखा, अगर 0.00 है तो यहाँ 00 का कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर 0.002 है तो यहाँ 0.002 का वैल्यू है। लेकिन अगर 0.00 अगर 1.040 लिखा है तो यहाँ 1.04 का वैल्यू है, लेकिन 4 के बाद वाला 0 का कोई वैल्यू नहीं है, अशून्य अंक नहीं है, ठीक है, शून्य अंक है। और यहाँ भी नीचे भी जो है मैंने वही लिखा है, अगर 100.00 लगाएंगे तो यहाँ अशून्य अंक राइट साइड में जो आप अंक लिख रहे हैं इसका कोई वैल्यू नहीं है अगर 00 है तो। इस प्रकार आपने सवाल को समझ लिया। जय हिंद।